हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो गैस फिलहाल इस कंपनी की अगर आती है तो यहाँ पे फिर से एक अच्छे रिवर्सल के जो संकेत है वो देखने को मिल चुके हैं। इंट्राडे का जो हाई था वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल चुका है 2990.80 के ऊपर। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिवर्सल के संकेत ऑलरेडी आए। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि Q3 के पहले कितना रिवर्स होता हुआ नजर आ सकता है, क्या 52 वीक हाई को फिर से पार कर पाएगा या नहीं, क्योंकि 52 वीक हाई अभी 3865 है। तो क्या इस पर यहाँ पे वापस से कमबैक हो पाएगा, क्या रिकवरी हो पाएगी और आने वाले Q3 रिजल्ट में फिर से कोई डिविडेंड बोनस वगैरह कंपनी प्रोवाइड कर पाएगी या नहीं। साथ ही साथ अभी कंपनी को एक और बड़े ऑर्डर से रिलेटेड अपडेट ऑलरेडी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, तो वो भी कवर करने वाले हैं। तो अभी के टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आने वाली है। अब मंडे सेशन से रिलेटेड क्या आउटलुक रहने वाली है वो भी कवर करेंगे। पर बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले आज की क्लोजिंग से रिलेटेड अगर बात आती है तो 2971.20 पे आज की क्लोजिंग देखने को मिलने वाली है। खबरों के दम पर अगर आती है तो काफ़ी ज़्यादा खबरें मार्केट में नजर आने वाली है। पर सबसे पहले वॉल्यूम की अगर बात आए तो वॉल्यूम भी काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। ओनली 9 लाख की वॉल्यूम रही है, ट्रेड वैल्यू 265 करोड़ की। भारतीय बाजार एक अच्छी रनिंग में नजर आए, बट यहाँ पे अपडेट ऑफिशियली जो निकल के आई है 12 दिसंबर 2025 की, तो इसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको विषय से ही पता चल जाएगा कि बताया जाता है कि संगम सोलर वन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी की पूरी तरीके से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी है, ने गुजरात के भारत के समाई वाली कच्छ में अपनी फैक्ट्री में 2 सोलर मॉड्यूल लाइन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई है, जिसमें से एक की सालाना कैपेसिटी 750 मेगावाट है, जिसमें कुल जो 2 अभी सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो लाइन अभी स्थापित की गई है तो उनकी टोटल क्षमता रहने वाली है 1500 मेगावाट, जो काफ़ी बड़ी क्षमता रहने वाली है। इसके अलावा 12 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे से फैसिलिटी का ऑपरेशन शुरू हो चुका है, यानी आज सुबह 10 बजे से इस पर कार्य स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा भारतीय बाजार भी अभी काफ़ी अच्छे रनिंग में देखने को नजर आए हैं। बाकी कंपनी के टेक्निकली डेटा में भी काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो दाव पे अभी लगी हुई थी। अब यहाँ पे अगर बात आती है डेटाबेस में, तो डेटाबेस अभी के टाइम यहाँ पे जो RSI इंडिकेटर है वो ओवरसोल्ड जोन से उबर कर वापस अच्छे रनिंग वे में बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि आज 37.39 अंकों पे ऑलरेडी आ चुका है। पर आगे चलकर थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे पॉइंट क्रिएट होने वाला है। यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर आगे बनने वाला, जब 50 दिन का मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा और 200 दिन का मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे चल के बनेगा एक डेथ क्रॉस ओवर, जिससे कहीं ना कहीं क्रेश की संभावनाएं बढ़ सकती है। बाकी यहाँ पे जो एक्सपर्ट की अगर आती है तो 10 एक्सपर्ट ने यहाँ पे इस पर अपनी जो राय है वो कायम कर रखी है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कितने एक्सपर्ट ने क्या राय जो है कायम कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड वॉल्यूम से रिलेटेड अगर बात आती है तो आज 10 लाख के दोनों एक्सचेंज पर वॉल्यूम रही है। इसके अलावा 1 वीक में रिवर्सल ऑलरेडी देखने को भी मिल चुका है, बट यहाँ पे जो खबरें निकल के आई है वो यही देखने को मिल रही है। खबरों के दम पर अगर बात आती है तो कंपनी में एक चीज़ और जो वीक देखने को मिल रही थी कि लास्ट टाइम भी कंपनी के ऊपर जो एलिगेशन वगैरह जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली थी, क्योंकि एलिगेशन से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। क्योंकि स्पष्टीकरण में अगर देखा जाए तो वारी के शेयर पर 25% की छूट पर क्यों बिक रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या निकल गया है कि पृष्ठभूमि से रिलेटेड अगर देखा जाए तो अमेरिकी कर्तव्य से बचने की जांच। सितंबर 2025 के अंत से वारी एनर्जी लिमिटेड के शेयर में लगभग 17% की गिरावट है, जबकि ऐसी खबर आई कि अमेरिका सीमा शुल्क अधिकारी इस बात की जांच कर रहे थे कि क्या कई भारतीय सौर निर्माताओं ने चीन में बने सेल और मॉड्यूल पर अमेरिकी टैरिफ को दरकिनार करते हुए भारत में निर्मित बताकर गलत लेबल लगाया था। खबरों के मुताबिक अमेरिका सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग ने वारी एनर्जी और उसके सहायक कंपनी वारी सोलर अमेरिका इंक के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने अपने ज्ञापन में कहा है कि संभावित एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी की चोरी का उचित संदेह अभी लग रहा है, पर कंफर्मेशन नहीं था, ओनली संदेह लग रहा था। इसी अपडेट के बाद मार्केट में दबाव बना, क्रैश हुआ और काफ़ी सस्ता दाम मिला। उसके बाद बात आई कि क्षेत्रीय दबाव और कमजोर मांग। इसके बाद इसमें निकल के क्या चीज़ आई कि हाल ही के महीनों में भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। जो क्षेत्र पहले रिकॉर्ड निवेश आकर्षित कर रहा था अब भूतपूर्व गति से विस्तार कर रहा था, अब समेकन और पुनर्गठन के दौर में प्रवेश कर चुका है। क्योंकि यद्यपि राष्ट्रीय लक्ष्य और जिमासम में ईंधन क्षमता के 500 गीगावाट तक पहुंचने के
लिए प्रतिवर्ष 50 गीगावाट की नीलामी की परिकल्पना की गई थी, लेकिन देश में वर्तमान प्रतिवर्ष केवल 15 से 20 गीगावाट ही जोड़ रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट फिर से देखने को नजर आए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर को वो जारी एक बयान में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI ने कहा था कि इस तरह के तीव्र विस्तार के बाद ऐसा चरण लगता है कि आगे जहाँ की जो प्रगति केवल है वो अधिक मेगावाट से स्थापित करने पर ही नहीं, बल्कि गहन सकारात्मक संरचनात्मक प्रणाली सुधारों को लागू करने पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे चीज़ों में काफ़ी बड़े बदलाव थे और उसी की वजह से कहीं ना कहीं क्रेश के जो हालात थे वो बिगड़ते हुए बने थे। उसके अलावा काफ़ी एक्सपर्ट ने अपनी अपनी राय भी कायम की थी, पर वो चीज़ें के राय के तौर पर बातें ही रह गई। अब यहाँ पे बात आती है कि जो अभी मंडे सेशन पर भी अगर भारतीय बाजार कुछ इसी प्रकार अगर चलते हैं तो मार्केट में काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो है रिकवरी देखने को नज़र आ सकती है। बाकी नंबर्स के रिलेटेड अगर बात आती है, अपकमिंग जो Q3 के नंबर हमें देखने को मिलेंगे, तो धीरे धीरे जो कंपनी की ऑर्डर जो थी पिछले रिजल्ट के मुकाबले, यानी कि Q2 के मुकाबले कंपनी को Q3 में अभी तक जो है ऑर्डर अभी ज़्यादा मिले नहीं है। फिर भी अगर मान के चलते हैं तो अभी 18 दिन का वक्त अभी इस रिजल्ट को काउंट करने के लिए बचा हुआ है। तो फिर भी अगर 18 दिन के अंदर कंपनी को कोई ऑर्डर वगैरह अगर मिल जाता है तो वो काफ़ी प्रॉफिटेबल नंबर के तौर पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब तक अगर देखा जाता है तो मोस्ट प्रॉफिटेबल नंबर्स अगर कहीं निकल के आए हैं तो वो निकल के आए हैं Q2 के, जिसमें 878 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया था, जो काफ़ी बेहतरीन था। इसके अलावा कंपनी की तरफ से भी अपडेट और यहाँ पे बात आती है, आनंद राठी जो एक्सपर्ट थे तो उन्होंने भी ये मानना था कि काफ़ी अच्छी कंपनी का आगे भविष्य सुनहरा देखने को मिल सकता है और काफ़ी अच्छी भागदौड़ हमें देखने को इस कंपनी की नजर आई थी। क्योंकि कंपनी अपने सेगमेंट में अगर देखा जाए तो लीडरशिप टॉप पे अभी बनी बैठी है, क्योंकि वारी एनर्जी का भी मार्केट कैप के बेसिस पर 85,715 करोड़ मार्केट कैप है और बाकी प्रीमियर एनर्जी का 41,500 करोड़, अपार इंडस्ट्रीज का 36,317। तो इस प्रकार फिर एवरेज कंपनियों के जो नाम हैं वो देखने को मिलेंगे। पर आने वाले कुछ 4 से 5 साल तक तो जो है कंपनी बीड इस कंपनी को कोई अनदर कंपनी यहाँ पे जो अभी इस रेस में जो चल रही है, ये कंपनियां तो कभी इसको अभी आने वाले 4 से 5 साल में बिल्कुल भी बीड नहीं कर पाएंगी, या कह सकते हैं कि पीछे नहीं छोड़ पाएगी। क्योंकि अभी हालात जो है वो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। दूसरी चीज़, कंपनी टोटली ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त है। कंपनी अपने टैक्स को मैनेज करने के लिए जो खुद जानबूझकर कर्जे लेने का काम कर रही है। क्योंकि बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट में आपको एक्चुअल जो हकीकत है वो आपको पता चल जाएगी कंपनी किस तरीके से जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस पर यहाँ पे कर्ज लेती हुई नजर आई है। इसका मतलब अपने टैक्स को मैनेज करने की कोशिश कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रही है। वो चीज़ यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने शॉर्ट टर्म बेसिस पर ये जो कर्ज लेने का काम किया है 2368 करोड़ का, बाकी पहले भी 915 करोड़ था, तो टोटल 2368 करोड़ हो चुका है। बाकी लीज बेसिस पर अगर देखा जाए तो ओनली 550 करोड़ है, बाकी लॉन्ग टर्म बेसिस 23 करोड़ है। यानी कि इस चीज़ से पता चलता है कि कंपनी अपने टैक्स को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस से रिलेटेड, तो कंपनी ने लास्ट टाइम अपने रिजल्ट के लिए डिविडेंड के ऐलान कर दिए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो शेयर होल्डर्स के कमेंट थे वो यही थे कि कंपनी बारी बारी प्रॉफिट बुक कर रही है पर डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही है। पर कंपनी ने वो चीज़ भी अपनी कंप्लीट कर दी, उसके बाद डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया। अब बात आती है कि आने वाले टाइम में किस प्रकार के जो हालात हैं वो कंपनी के लिए रहते हैं, क्योंकि कंपनी अभी डिविडेंड बोनस से क्या अपडेट कर सकती है, उसके अलावा बजट अभी आने वाला है Q3 के बाद, और नंबर्स में कैसी जो है हलचल देखने को मिलती है, लेट्स सी। बट फिलहाल बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।